झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपने प्रत्याशियों का ऐलान आज कर सकती है। पहली सूची में 40 से अधिक सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किए जाने की संभावना है। वहीं दूसरी सूची भी 2 से 3 दिनों के भीतर जारी किए जाने की उम्मीद है। मंगलवार को दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 68 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर विचार किया गया था। बैठक के दौरान रांची, सिमरिया, पोड़ैयाहाट, हटिया और बड़कागांव को होल्ड पर रखा गया है। वहीं पार्टी में जिन 40 से अधिक सूची पर पार्टी उम्मीदवार के नाम लगभग तय माने जा चुके हैं, उसमें भी आंशिक बदलाव की संभावना है। बुधवार को भी दिल्ली में महाराष्ट्र के उम्मीदवारों के चयन पर बैठक हुई है। उस बैठक के बाद ही महाराष्ट्र और झारखंड की पहली सूची जारी होगी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सीट शेयरिंग पर आलाकमान को अंतिम फैसला लेना है। तो सीट शेयरिंग पर फैसला जल्द। मंगलवार को दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 68 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर विचार किया गया। रांची, सिमरिया, पोड़ैयाहाट, हटिया और बड़कागांव को होल्ड पर अभी रखा गया है। जिन 40 उम्मीदवारों के नाम लगभग तय है, उसमें भी आंशिक बदलाव की संभावना है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, सीट शेयरिंग पर आलाकमान को अंतिम फैसला लेना है। झारखंड बीजेपी की पहली सूची में 40 नाम आज ऐलान संभव माने जा रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अजय लाल हमारे साथ जुड़े हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अजय, देखिए, एनडीए की बात अगर कर रहे हैं तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपने प्रत्याशियों का आज जो है ना ऐलान कर सकती है। हालांकि देखिए, पहली सूची में 40 से अधिक सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किए जाने की संभावना है, ऐसी बातें आ रही है। क्या कुछ और अधिक जानकारी आ रही है अजय? देखिए अनुष्का, और अधिक जानकारी यह है कि भारतीय जनता पार्टी पहली सूची जारी करेगी। आज संभावना इसकी ज्यादा है, लेकिन इस सूची में से 3 विधानसभा सीट, रांची विधानसभा, हटिया विधानसभा और कांके विधानसभा, मुझे लगता है कि आज पहली सूची में ये तीनों नाम हो सकता है होल्ड पर रहे। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, क्योंकि मैं कई बार इस बात की चर्चा कर चुका हूं कि जो पल पल अपना इतिहास बदले वही मीडिया है, और पल पल इतिहास बदलने का पहली खबर यह है कि अजय नाथ शाहदेव के नाम पर भाजपा के शीर्ष नेता सहमत नहीं हैं। यानी कि कल तक जो चर्चा थी कि अजय नाथ शाहदेव हटिया विधानसभा से टिकट की शर्त पर पार्टी में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी ऐसी राजनीति नहीं करती शर्तों के साथ कि आप कंडीशन के साथ, टर्म और कंडीशन के साथ वाली राजनीति भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। शायद अजय नाथ शाहदेव उस बात को नहीं जानते होंगे। उन्होंने शर्त ठोक दी थी कि आप पहले टिकट फाइनल करें फिर मैं आऊंगा। यह कैसे संभव है? यदि इसका दूसरा पक्ष यह देखें तो यह माना जा सकता है, इसकी चर्चा हो सकती थी कि हटिया से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के नेता को टिकट दे दिया। नियम यह कहता है, पार्टियों का, संगठन का रीति रिवाज यह कहता है, परंपरा यह कहता है कि आप पार्टी में शामिल हो बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी टर्म कंडीशन के, और उसके बाद यदि आपकी बातचीत पहले से हो रखी है तो आपको टिकट दिया जाएगा। यह संभव नहीं है कि पहले लिस्ट जारी हो जाए। कल को मीडिया इस बात की चर्चा कर सकता है कि हटिया विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के नेता को टिकट दिया, क्योंकि ज्वाइनिंग हुई नहीं, आप लिस्ट में नाम चाह रहे हैं। यह कैसे संभव है? इस टर्म कंडीशन की जानकारी भाजपा के जब शीर्ष नेता को जानकारी मिली,
शीर्ष नेता का मतलब हमारे दर्शक समझ रहे होंगे। इस नाम में हिमंत बिश्व शर्मा नहीं है, शिवराज सिंह चौहान नहीं है, बाबूलाल मरांडी नहीं है, अमर बावरी नहीं है, अर्जुन मुंडा नहीं है, चंपई सोरेन नहीं है। शीर्ष नेता को जब जानकारी मिली, उन्होंने कहा कि फिलहाल इस मामले को रोकिए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव में 2024 का जो विधानसभा चुनाव है, क्योंकि जो भी सरकार आएगी इस बार वो शपथ लेगी खरमास के पहले, तो यह शुभ दिन माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसी चर्चा कर रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, न्यूज 11 नहीं बोल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चर्चा है कि खरमास के पहले का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती, एक संस्कृत में कहावत है, उसका अर्थ यह है कि जो निश्चित छोड़कर अनिश्चित की ओर जाता है उसका निश्चित भी नष्ट हो जाता है, और अनिश्चित तो अनिश्चित है ही। रांची विधानसभा सीट सीपी सिंह यदि कोई मांग ले कि 2029 का जो विधानसभा चुनाव होगा कौन जीतेगा, सीपी सिंह लिख कर दे सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए रांची विधानसभा सीट पूरी तरह से एकदम से कहा जा सकता है कि ये टेस्टेड सीट है, यानी कि किसी कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, उसका टेस्ट करती है और फिर इस पर स्टिकर साटती है ओके टेस्टेड। तो रांची विधानसभा सीट सीपी सिंह के लिए ओके टेस्टेड है, वो जीतते ही जीतते हैं। आज और कल चर्चा हो रही है 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी की भाजपा की, उसके पहले से सीपी सिंह विधानसभा सीट जीतते रहे हैं रांची का। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि कोई ऐसा रिस्क ले लें कि रांची भी गंवा दें और अजय नाथ शाहदेव के नाम पर हटिया भी गंवा दें, और उसके बाद जो कहानी होगी हम सब जानते हैं। कांके का भी वही मामला है, वहां पर समरी लाल चुनाव जीते हैं विश्रवाल, हालांकि इस बार उनके नाम की चर्चा नहीं है, लेकिन जो प्रत्याशी है वो प्रत्याशी के बारे में कई प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं कि जमीन दखल करना, दुकानदारों से चंदा मांगना कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, तरह तरह की चर्चा हो रही है कमलेश राम के बारे में। तो ये तीनों सीट फिलहाल मुझे लगता नहीं कि कोई भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा रिस्क लेगी, और मुझे इस बात का भी अंदेशा है कि घुमा फिरा कर जब सब कुछ होते होते रांची का सीट हो सकता है फिर से सीपी सिंह को ही दे दिया जाए, क्योंकि उम्र बेशक उनकी हुई है, लेकिन कई बार हमसे और आपसे ज्यादा वो एक्टिव नजर आते हैं। सुबह 5 बजे जग जाना, तमाम मंदिरों की तरफ जाना और उसके बाद लोगों से मुलाकात करना, फिर 10 बजे घर आ जाना, लोगों से मुलाकात करना, फिर 3 बजे निकल जाना। मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति इस उम्र में इतना ज्यादा एक्टिव हो। तो ये पूरी की पूरी कहानी है। और दूसरी बात, लोजपा का मामला फंस रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से 1-2 सीटें लोजपा को दे देगी, जिससे कि यहाँ भी झारखंड की धरती पर भी गूंजे धरती आसमान, रामविलास पासवान के नारे लगे। जदयू को 2 सीटें देने की बात हो रही है। मुझे लगता है कि मान मनोबल का दौर चलेगा तो 1 और 2 और सीटें जदयू को दी जा सकती है। तो पूरा का पूरा मामला ये है, दिल की धड़कनें तेज हैं। बड़कागांव एक ऐसी सीट जिसके बारे में वहां से भी कई प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं। बड़कागांव का सीट क्या भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखेगी, या फिर आजसू के एक बड़े नेता को भाजपा में शामिल? बिल्कुल आ जाए। और देखिए, आज इंतजार रहेगा कि सूची जो पहली आती है उसमें क्या ना कौन कौन से नाम आते हैं और कुछ बदलाव होते हैं या नहीं। फिलहाल इंतजार करना होगा। तब तक बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। आ जाए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।